CSS की सीरीज में हम देखेंगे किस प्रकार हम विड्थ और हाइट को डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन से डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के साथ उसे डिफाइन किया जा सकता है। यदि आप यहाँ देखें तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, विड्थ 250 पिक्सल, हाइट 122 पिक्सल। ये एलिमेंट का मेन एरिया है, इसके साथ पैडिंग भी डिफाइंड है और मार्जिन भी डिफाइंड है इसमें। यहाँ पे यदि हम देखें हमारे पास किन तरीकों से हम विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं तो वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी के द्वारा हम आसानी से विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनलाइन एलिमेंट पे विड्थ हाइट नहीं अप्लाई होती, या तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे हाइट विड्थ अप्लाई होता है या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पे अप्लाई होता है। अकेला इनलाइन प्रॉपर्टी पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे अकेला इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे विड्थ हाइट अप्लाई नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात की, उसके पश्चात किस तरह से आपका विड्थ या हाइट डिफाइन होता है ये कंटेंट पे भी निर्भर करता है। आपके पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जो कंटेंट है, जो टाइप किया हुआ मटेरियल है या कोई इमेज है, उसकी हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग ही आपका जो हाइट विड्थ है चूज किया जाएगा वेब पेज पर। इसी तरह से आप एक्सप्लिसिटली विड्थ और हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि इनलाइन एलिमेंट्स के साथ आप हाइट विड्थ को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, जबकि ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के साथ आप डिफाइन कर पाएंगे। मार्जिन्स यहाँ पे हमेशा बॉर्डर के बाहर वाला एरिया होता है जो केवल दूसरे एलिमेंट से हमारे एलिमेंट की दूरी तय करता है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना हो। हमारे ब्राउजर के द्वारा किस प्रकार किसी एलिमेंट की विड्थ और हाइट डिसाइड की जाती है, आइए पहले उसकी जानकारी लेते हैं। यदि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसको ब्राउजर 100% विड्थ अवेलेबल करवाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप P टैग का प्रयोग करते हैं या H1 टैग का प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी भी उनको विड्थ अवेलेबल रहती है वो सारा का सारा वो पिक करते हैं। जबकि हाइट जो रहती है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग रहती है। अगर कंटेंट आपका वर्टिकली ज्यादा है तो उतनी हाइट आपके एलिमेंट की बढ़ जाएगी। इनलाइन में जितना कंटेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन की जाती है। इनलाइन ब्लॉक में भी जितना कंटेंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ डिफाइन की जाती है ब्राउजर के द्वारा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, हम किस प्रकार विड्थ हाइट को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स में। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है हमारे पास कि हम इनलाइन एलिमेंट्स के लिए विड्थ हाइट डिफाइन नहीं करते। हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए विड्थ या हाइट को डिफाइन कर सकते हैं और इसके द्वारा हम आसानी से इन दोनों टाइप के डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में हाइट विड्थ को यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं ताकि हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो मेन पॉइंट वो ये है कि इनलाइन के साथ हम हाइट विड्थ का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु बाकी दो प्रॉपर्टीज के साथ हम हाइट विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल रूप में 88, 89 और 90 ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के द्वारा। हमारे पास यहाँ पे 88, 89 और 90 ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के तीनों एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। मैंने इसको ब्राउजर में पहले ही ओपन कर लिया है, 88, 89 और 90। और अभी मैं 88 ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और इसी तरह से नोटपैड प्लस प्लस पे भी मैंने तीनों को पहले से ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं 88 डॉट ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, जिसमें हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन असाइन किया हुआ है P टैग को। अब इसका अर्थ ये है कि ये इनलाइन टैग के रूप में कार्य करेगा और जितना इसका कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट को डिफाइन किया जाएगा। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। 88 में यदि आप देखें तो इनलाइन हो गया है ये एलिमेंट हमारा, और यहाँ पे जितना कंटेंट इसमें है उतना कंटेंट इसने प्रयोग किया है और उसी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट और विड्थ की सेटिंग हुई है जो ब्राउजर बेस्ड है। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया अभी। अगर मैं इसमें हाइट विड्थ देने की कोशिश भी करता हूं और सेव करता हूं, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, तो भी आप देखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स पे हाइट विड्थ प्रॉपर्टीज नहीं दी जाती, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। आइए वापस चलते हैं और यहाँ से मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 89.block and inline elements.html के बारे में, जिसमें हमने बॉडी में किसी भी तरह का कोई टैग प्रयोग नहीं किया, परंतु एक्सपेंड टैग को प्रयोग किया है जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है डिफॉल्ट रूप में, लेकिन हमने स्टाइल में जाकर इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया है और अब इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर दी गई है ब्लॉक। इसका अर्थ ये हुआ अब एज ये ब्लॉक कार्य करेगा। ब्राउजर में देखते हैं क्या आउटपुट है। पहले से आपके पास यहाँ पे स्पैन एलिमेंट जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है, जहां लेफ्ट से राइट तक उसको विड्थ मिलती है। यहाँ कंटेंट से रिलेटेड नहीं है ये,